कभी आपने नोटिस किया होगा, जो काम आप नहीं करना चाहते वही करते हो, हाँ? और जो आप करना चाहते वो होता नहीं। ये पाप की सामर्थ्य है। आपने कभी सोचा नहीं ऐसा क्यों होता है? और मेनली जब आप क्रिश्चियनिटी में एंटर करते हो तब ज्यादा होता है। क्यों? डेविल को मालूम है इसे पकड़ने का एक ही तरीका है, इसे निष्फल रखने का एक ही तरीका है, इसे प्रभावहीन करने का एक ही तरीका है कि इसे मैं इसी पाप में फंसा के रखूं। क्योंकि दिन रात जो बात दिमाग में चलती है ऐसे जोड़ों के, वो एक ही है, क्या? प्रेगनेंसी। उनको कुछ नहीं दिखता और अपनी मैरिड लाइफ को भी एंजॉय नहीं कर पाते। दिमाग में एक ही है, मम्मी ने बोला है काका चाहिए, डैडी ने बोला अब तो होना चाहिए, ये तेरे ना हो तेरा वंश कितना आगे बढ़ेगा। हाँ, आपको क्या लगता है कि एक दिन का चक्कर था वो? अगर वो 10 साल इकट्ठे रहे हैं तो 10 साल नरक में रहे। और आप सोचो ऐसी वाइफ को हस्बैंड पे क्या प्यार आता होगा जो बार बार ये बोलता होगा कि अगर बेबी ना हो तो ये छोड़ दूंगा। तो वो तो बच्चा पैदा करने वाली मशीन मांगता है, वाइफ थोड़ी मांगता है। हाँ, कि वंश पैदा करने वाली मशीन चाहिए, मशीन काम नहीं करेगी, अगली मशीन ले आए। हाँ, तो जो लेडी है उसके दिल पे क्या बीतता होगा। और जब दूसरी शादी हो जाए और वो भी ऐसे ही हो, उसकी भी प्रेगनेंसी ना हो, और जब डॉक्टर से चेक करा दो तरह तरह की बीमारियां और रसौलियां निकले, और कोई आपको चर्च लेके आए और 2 हफ्तों में आप प्रेग्नेंट हो, मैंने कहा आप जिंदगी भर नहीं भूलेंगे, लाइफ टाइम आप भी नहीं भूलेंगे। और जैसे ही चर्च में आके प्रार्थना होती, घर जाते ब्लीडिंग हो रही है काले रंग की, और डर रही है कि ये क्या हो गया। जब होली स्पिरिट आपको छूता है तो ऐसी चीजें होती। इसलिए बोलता हूं ये ब्लड नहीं, ये क्या है? बीमारी। और तुम्हें बाद में मालूम होगा जब तुम्हारी रिपोर्ट्स आएंगी। हालेलुया। क्योंकि जिस जीवित परमेश्वर का प्रचार मैं करता हूं, आप करते हैं, वो हमें बचाने की, छुड़ाने की, ऊंचा करने की सामर्थ्य भी रखता है। आमीन। तो मैंने आपसे क्वेश्चन किया, क्या आप प्रभु की आत्मा की अगुवाई में चलने के लिए तैयार हो? और क्या आप ये भी तैयार हो कि उसकी अगुवाई पाने में जितनी रुकावटें और पाप और शॉर्टकमिंग्स हैं, आप उन्हें छोड़ने के लिए तैयार हो? आप सीधी लाइफ रख के परमेश्वर में चलने के लिए तैयार हो? दैट्स इट। आपकी अगुवाई होनी शुरू होगी। एकदम से नहीं, एकदम से आप एलिया नहीं बन जाएंगे, हाँ, लेकिन धीरे धीरे। अगर आप क्रिश्चियन हो और आपसे सवाल पूछे जाएं और आपके पास सवालों का जवाब ना हो, हाँ, और आपके पास हर एक सवाल का जवाब हो, अगर तो है हर एक सवाल का जवाब, तो अभी आपकी तैयारी पूरी नहीं हुई। अगर जवाब नहीं है, जब लोग बोले हाँ अब्राहम को तू 99 का हो गया, तेरे पास बेबी अब तक क्यों नहीं है? कोई जवाब नहीं। क्या बोलूं? नहीं है। प्रभु ने बोला था देगा, उसने नहीं दिया, अभी नहीं जवाब है, लेकिन उसके साथ खड़ा हूं, खड़ा रहूंगा। तो जवाब प्रभु ने दिया कि नहीं दिया? अगर आप एलीशा से पूछे तू गंजा क्यों है, तू गंजा क्यों है, तू तो एक मारता है पर नदी 2 भाग कर, तेरे अपने बाल नहीं। हाँ, पौलुस से पूछो तू छोटा सा क्यों है, कमजोर सा क्यों है। बाइबल कहती है वो देखने में, व्यक्तित्व में अनाड़ी लगता था। मोस्टली बड़े बड़े मैन ऑफ गॉड अपनी शक्ल से कभी पहचानने नहीं जाते। कोई जवाब नहीं। अलीशा के गंजेपन का जवाब था अलीशा के पास? हाँ, मूसा थत्था था, क्या जवाब था मैं थत्था क्यों? तो हो सकता है आपके पास भी कोई जवाब ना हो, पर आप प्रभु के साथ खड़े रहें, वो जवाब देगा ना। आपका बाप देगा जवाब, आपका पिता, आपका मास्टर, आपका हीलर, आपका डॉक्टर जवाब देगा। आमीन। तो ये जरूरी नहीं कि आपके पास हर सवाल का जवाब हो, तो ही आप परमेश्वर के साथ चलेंगे। इंग्लैंड का ऐसा हीलर, ऐसा जबरदस्त, जिसे आज भी दुनिया याद करती है,
उसकी अपनी बेटी को एक प्रॉब्लम थी और लोग बोलते थे कि तेरी बेटी को प्रॉब्लम क्यों है, तू तो सब जगह हीलिंग्स करता है। कहता अगर तुम मुझे ये बता दो कि अलीशा गंजा क्यों था और मूसा थत्था क्यों था, मैं तुम्हें ये भी बता दूंगा मेरी बेटी प्रॉब्लम में क्यों। तुम वो देखो जो कर रहा है परमेश्वर, और जब टाइम आएगा ये भी हल होगा, क्योंकि मुझे जवाब देने की जरूरत नहीं। जिसने मुझे कॉल किया, जिसने मुझे बुलाया और खड़ा किया, वो जवाब भी देगा।